अस्सलाम वालेकुम, मैं रिज़वान चौधरी। आज हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे बात करेंगे। मौलाना तारिक जमील की किताब है सीरतुन नबी, उसके पहले टॉपिक पे बात करेंगे। वो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत। जैसा कि आप जानते हैं रमज़ान शरीफ का महीना है, आज उसका पहला रोज़ा था। हम पाकिस्तानियों को, तमाम मुसलमानों को जो पाकिस्तान में है या पाकिस्तान से बाहर दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं, उनको हम रमज़ान शरीफ की मुबारकबाद पेश करते हैं। कोशिश करते हैं कि रमज़ान शरीफ के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपके साथ जो है इस्लामी टॉपिक जो है वो शेयर किए जाएँ। जैसा कि आपको पता है कि रमज़ान शरीफ जो है रहमतों का महीना है, और हम कोशिश करेंगे कि रमज़ान शरीफ में रमज़ान के शरीफ की इज़्ज़त भी करें और उसकी रहमतों से जो है वो फ़ायदा भी उठाएँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो विलादत बासादत है, रबियुल अव्वल के महीने में हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में जो तशरीफ़ लाए, वो रबियुल अव्वल का महीना था। लेकिन जब हम स्पेशली तिरमिज़ी शरीफ से आपके वजूद के बारे में बात की जाती है, तो हदीस हसन है, रवायत हज़रत अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबी हुरैरा ने पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइए या बताइए कि आपको नबूवत कब मिली? तो जब हम इसका आम सादा जवाब देना चाहें, तो इस तरह दे सकते हैं कि 40 साल की उम्र में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गारे हिरा के मकाम पर रमज़ान शरीफ में जो है वो नबूवत नसीब हुई। लेकिन अल्लाह के नबी ने हज़रत अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को क्या फ़रमाया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की अभी कहानी शुरू नहीं हुई थी, तब से मैं नबी था। अब नबी था के बारे में जो है, एक आप लफ्ज़ था के बारे में जो है वो गौर करें कि अभी आदम अलैहिस्सलाम की कहानी शुरू नहीं हुई थी, मैं तब भी नबी था। ये कौन फरमा रहे हैं? ये अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि नबूवत अल्लाह के नबी को कब से मिली है, ये अल्लाह जानता है या हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं। हर चीज़ की जो है इब्तिदा भी है, इंतहा भी है। लेकिन मेरे नबी का जो नुक्ता इब्तिदा है, वो बहुत दूर का है, बहुत शानदार है और बहुत बुलंद है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अभी पैदा नहीं हुए थे, तो मैं तब भी नबी था। एक रिवायत में आता है कि अल्लाह ताला ने सूरत यासीन 2000 साल पहले, अभी ना ज़मीन बनी है, ना आसमान बना है, तो सूरत यासीन की तिलावत की। सूरत यासीन क्या है? अभी तो ना ज़मीन है, ना आसमान है, ना मलाइका, तो इंसान कहाँ से आ गया? इस कदर पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने वजूद बख्शा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो नबूवत का मामला है, अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी को जो नबूवत दी है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह जानता है या उसका रसूल जानता है। इसकी एक्सेस जो है या इसकी पहुँच जो है वो मलाइका तक भी नहीं है। तो इससे हम कह सकते हैं कि अल्लाह के नबी जो हैं वो कब इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, वो तो 12 रबीउल अव्वल को तशरीफ़ लाए। लेकिन नबूवत जो है अल्लाह ने कब अपने नबी को दी, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह पाक जानते हैं। जब हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान की बात करते हैं, तो आपके वालिद माजिद का नाम जो है वो अब्दुल्ला है, जिसका मतलब है बंदगी। और आपकी वालदा जो हैं, उनका नाम है आमना, जिसे अमन कहा जाता है, अमन से रहना कहा जाता है। अगर हम आपके दादा की बात करें, तो उनका नाम है अब्दुल मुत्तलिब। जब हम परदादा की बात करते हैं, तो उनको उमरू कहा जाता था, वो सखावत के लिहाज़ से बहुत मशहूर है। यहाँ एक नुक्ता जो है, वो बहुत अहम है। आपका जो कबीला है, वो बनु हाशिम है, जिसे हाशमी कहा जाता है। हम आज बताएँगे कि बनु हाशिम या हाशमी को क्यों कहा जाता था। आपके जो परदादा थे वो बहुत सखावत किया करते थे, और वो रवायत में आता है कि जो बड़े-बड़े जो है बर्तन होते थे, उसमें रोटियों को तोड़कर जो है शोरबा, गोश्त का शोरबा मिलाकर लोगों को खिलाया जाता था, सखावत की जाती थी। इसलिए आपका नाम उमरू था, लेकिन उमरू की वजह से आपको, सखावत की वजह से आपको हाशिम कहा जाता था। इसलिए आपका कबीले का नाम जो है वो बनु हाशिम या हाशमी पड़ा। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिसने दूध पिलाया, जिसे हम हलीमा सादिया कहते हैं, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाने वाली दाई थी।
اور جو اس دنیا میں تشریف لے کر آنے والی دائی تھی اس کو شفا کہا جاتا ہے، اور نام اس کا شفا تھا، جسے ہم شفا مینس شفا کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو بڑا ایک سعادت والا نام ہے۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام آمنہ، اور جو آپ کی دودھ پلانے والی دائی تھی وہ حضرت حلیمہ سعدیہ تھی، اور جو اس دنیا میں آپ کو لے کر آئی دائیا جسے کہا جاتا ہے وہ ان کا نام شفا تھا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کا قبیلہ بنو ہاشم کس قدر سادات کا مالک تھا، کس قدر جو ہے عزت والا تھا، کیونکہ وہ سخاوت کے نام سے جو ہے بہت زیادہ مشہور تھا۔ تو اس لیے آج ہم نے جو ٹاپک کمپلیٹ کیا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت، ولادت اور ان کا خاندان۔ آنے والے ٹاپک کو جو ہے ہم مزید شیئر کریں گے۔ اگر آپ کو یہ ٹاپک پسند آیا تو آپ اس کو شیئر کریں۔ رمضان شریف میں یہ انفارمیشن سب لوگوں تک پہنچنی چاہیے، سب مسلمانوں تک پہنچنی چاہیے، تاکہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت، ولادت و سعادت کے بارے میں بھی پتہ چلنا چاہیے، اور ان کے نسب کے بارے میں بھی پتہ چلنا چاہیے، ان کے خاندان کے بارے میں بھی پتہ چلنا چاہیے۔ رمضان شریف میں ہم انشاءاللہ جو ہے اس سیرت النبی پہ بات کرتے رہیں گے۔ رضوان چودھری کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔